फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सभी बैठी होती हैं तो हरनी ताई जी कहने लगती हैं कि सभी से कि आप मुझसे कितनी टाइम तक झूठ बोलोगी। तो सभी कहने लगती हैं कि हाँ ताई जी बताइए क्या है। तो हरनी ताई कहने लगती हैं कि आप और शांत सर के बीच में क्या चल रहा है, आप बताइए क्या आप उन दोनों साथ में रहते हो या नहीं। तो सभी कहने लगती है, रोने लगती है कि नहीं। तो सारी सच्चाई बता रही होती है हरनी ताई से। हरनी ताई बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहने लगती सभी मुझे तो मालूम नहीं था ऐसी ऐसी बातें हैं। अगर मैं ठीक होती तो आप सबको ऐसा सहना ना पड़ता। उस टाइम आप अकेले में क्या क्या सही होगी, यही सब हरनी ताई कह रही होती हैं। मगर सभी ने कहा है कि ईशांत की शादी भी अगले महीने दिव्या मैम के साथ होने वाली है और हमारे दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। वो तो मजबूरी में ईशांत सर को शादी करनी पड़ी थी से। आप ठीक हो गई हो और हमारा कोई नहीं। तो हरनी ताई कहने लगती आप परेशान ना होइए, सभी हम आपका हमेशा अब कभी साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बहुत ही हरनी ताई समझा रही होती हैं और रोने लगती हैं। तो सभी देखें यहाँ पे हरनी ताई से रो रही होती हैं। हरनी ताई जी कहने लगती हैं कि हमें मालूम था आप ऐसे उदास उदास रहे हैं, कोई तो बात है ही है। तो यहाँ पे देखिए हरनी ताई कहने लगती अब हम तुम्हारा साथ कभी छोड़ने वाले ही नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए ईशान का सर के आगे हाथ जोड़ लेती हैं हरनी ताई और कहने लगती हैं ईशान सर जो आपने किया वो बहुत ही किया, हम आपके हमेशा रहेंगे। वो आपकी नई ज़िंदगी के लिए मुबारक, हम यही सब कह देती हैं। और हरनी ताई कहने लगती आपने तो बहुत कुछ हमारे लिए किया है, हम वो कभी ना भूल पाएंगे, यही सब बता रही होती ईशान से हरनी ताई। ईशांत बहुत ही चुपचाप खड़ा होता है, परेशान होता है। और यहाँ पे देखिए सभी हरनी ताई जी का हाथ पकड़ देती है चलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ईशांत देखता ही रह जाता है सभी की तरफ, मगर सभी तो अपने हरनी ताई का हाथ पकड़ के जा ही रही होती हैं। लेकिन ईशान तो उनको पीछे से देख रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा सुस्त होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है ये सब क्या, उसको पता नहीं कि सभी ने ये सब सारी सच्चाई कैसे क्यों हरनी ताई को बता दिया। तो वहाँ पे देखिए ईशांत भी देख रहा था मगर एक बार भी मुड़ के नहीं देखती हैं सभी और चली जा रही होती हैं। पहले देखिए इधर किसान जैसे ही मुड़ता है थोड़ी आगे बढ़ रहा होता है, कहाँ पे नर्स आ जाती है, कहने लगती है किसान सर ये लीजिए अपनी चेक, सभी मैम ने पहले ही सारे पैसे जमा कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए सभी पीछे मुड़ जाती हैं देखने के लिए, ईशांत भी मुड़ता है। ईशांत सोच रहा होता कि सभी को इतनी नफरत कैसे होगी इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए सभी ने सारे पैसे पहले से जमा कर दिया था। यहाँ पे घर में सब लोग बड़ी तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाची चाय लेके आती हैं, सुलेखा माँ को दे देती हैं। वहाँ पर शांत आता है तो सुलेखा माँ खड़ी होती हैं, जिनमें इधर उधर देख रहा होता है सभी को। तो यहाँ पे देखिए सुलेखा माँ कहने लगती है ईशान सिर्फ आपके लिए हम दोनों उन दोनों को झेल देंगे मगर कुछ दिन के लिए। मगर ईशान कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, सुलेखा माँ बहुत ही ज़्यादा सुना रही होती हैं। इधर हरनी ताई जी और सभी आ जाती हैं नए रूम नए मकान में। यहाँ पे देखिए दोनों खड़ी होती है, कहने लगती सभी कि हरनी ताई जी मैंने जैसा मकान सोचा था वो वैसा तो नहीं है, मगर कुछ हमें रहने के लिए बहुत है। तो हरनी ताई जी कहने लगती हमें तो घर में रहना है, रहने के लिए सब कुछ अच्छा है। कहाँ शुक्ला जी आ जाते हरनी ताई से नमस्ते करने लगते हैं और कहते हैं सभी चौहान आप आ गई, ये लीजिए चाबी, और आप घर जैसा बताया था वैसे हमने घर तैयार कर दिया। तो यहाँ देखिए सभी कहने लगती हैं हरनी ताई से कि ये चाबी आप प्लीज़ शुक्ला जी हमारे ताई जी को दीजिए। तो यहाँ पे देखिए घर खोल के आ जाती हैं हरनी ताई और मकान में देख रही होती इधर उधर हर चीज़ बड़े ही अच्छे से धरी होती है। यहाँ पे देखिए पूजा की अलमारी होती है जहाँ गणेश जी खड़े हो बैठे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी और ताई जी पहुँच जाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, सभी कहने लगती हैं भगवान से हे भगवान आपने बहुत ही अच्छा किया जो हमारी ताई जी को ठीक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये बात सुन के ताई जी बहुत ही ज़्यादा खुश। यहाँ पे राय साहब जी बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं, कहने लगते हैं चलो ठीक है। तो सब यहाँ पे शान बना बता रहा होता है कि सभी ने मना कर दिया है घर आने से और हरनी ताई को सारी सच्चाई। यहाँ पे शुक्ला जी ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं ईशान की हरनी ताई जी को पूरी सच्चाई पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए राय साहब चिन्मित के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने कहा था कि ये
सभी और ईशान की जोड़ी भगवान ने बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईशान और रीवा की ही ज़िंदगी में ही है और सभी तो हमारी ज़िंदगी अब से ही चली गई हो, वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। लेकिन इस यहाँ पे देखिए जिनमें चुपचाप सुंधा होता है। पहले सुलेखा महान जोड़ कर प्रार्थना करने लगती है कि हे रब भगवान ने आपने ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया कि उस लड़की को इस घर में ना आने आई तो ठीक ही है। यहाँ पे देखिए रीवा तैयार हो रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या पहने, तो यहाँ पे देखिए तलीम की मोम आ जाती हैं तो कहने लगती आज मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, खुश के कारण आज चेहरे पर ग्लो मार रही है। तो यहाँ पे देखिए ताई रीवा पूछने लगती मैम मैम बताइए हम क्या पहने, ये वाला झुमका पहने कि ये वाली, हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो हनी ताई बता रही थी साथी। यहाँ पे हनी ताई और सभी बैठ जाती हैं खाना के लिए। चुटकुलाई नहीं लेकर खाना आती है और कहने लगती हैं सभी से कि सभी बेटा मेरी उनकी ननंद की तबीयत ख़राब है तो मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा। आप ऐसा करना चाय की दुकान देख लेना। ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हनीताई परेशान होती मगर सभी को वो कहने लगती हैं कि मुझे वहीं से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हनीताई कहने लगती हैं बताइए सभी ये क्या है। तो कहने लगती हैं कुछ स्टूडेंट हैं जो वहाँ मिलने आएंगे इसीलिए कह रही हैं हनीताई। यहाँ पे देखिए शांत और सभी रीवा आई होती हैं खाना के लिए। तो यहाँ पे तो रीवा बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। ईशान कह रहा होता है लीजिए ये खाइए वो खाइए, आपकी तो प्लेट भी भरी धरी हुई है। तो यहाँ पे रीवा कहने लगती है आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ईशान कहने लगता है हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ पे रीवा कहने लगती आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ईशान कहने लगता है आज तो सबको सब कुछ मिल गया, आप तो जो चाहिए वो मिल गया, घर वालों को जो चाहिए वो मिल गया, घर वाले भी बहुत खुश हैं, सभी को जो चाहिए वो मिल गया। हनीताई तो पूरी सच्चाई पता चल गया। हाँ ईशान देखिए सभी के बारे में ही सोच रहा होता है जब सभी का नाम लेता है कि सभी ने ऐसे ही ईशान को 10 वही पैसे के बारे में सोच रहा है कि ईशान सभी ने सारे पैसे जमा कर दिए, मेरे पैसे भी ना लिया। और यहाँ पर ईशान तो यही सब बता रहा। तो रीवा कहने लगती है कि आप खुश हो या ना खुश हो। तो ईशान कहने लगता है चुप हो जाता है, फिर कहने लगता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्यों नहीं खुश होंगे। तो सभी रीवा कहने लगती जो आप खुश हो तो आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। तहाँ पे हनीताई आ जाती हैं चाय की दुकान पे। तो देखिए ये देख के सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। हनीताई आ जाती हैं पास में। तो यहाँ पे देखिए दलेर को वैसे होता है, वो कहने लगता है कि आप बताइए चाय वाली आप चाय दे रही हो या नहीं। तो सभी कहने लगती हाँ अभी दे रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है। तो हनीताई कहने लगती सभी से कि रोज़ से मारने से अच्छा है कि आप एक ही दिन मुझे मार डालो तो ठीक है, ये रोज़ रोज़ को मारना तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सभी बैठने के लिए कहती हनीताई से अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए। उसी के बाद छोटी सी बेल की घंटी दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए ईशान कहने लगता है ये तो खुशी के आंसू हैं। हम यहाँ पे हनीताई को बता रही होती हैं सभी कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे ये बात सुन के हनीताई बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं और सभी कहने लगती हैं ईशान के बारे में ही सोच रही होती हैं। फिर कहती हैं रुकिए मैं चाय बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय बनाने के लिए जाती हैं तो उनको याद आता है कि ईशान ने रीवा मैम से वादा किया है कि अगले महीने में हम आपसे शादी कर लेंगे। यही बातें सोचिए। यहाँ पे देखिए सभी बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हैं। यहाँ ईशान तो अपने बाथरूम में होता है, धुल्ला होता है और सभी के बारे में सोच रहा था। फिर कहने लगता कि मुझे ऐसा क्यों दुखी लग रहा, आज तो सब लोग खुश हैं फिर मुझे ऐसा बुरा क्यों लग रहा है। यही सभी बातें सोच रहा था ईशान, मगर ईशान को बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, परेशान होता, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है ये सब, और बहुत ही ज़्यादा कुछ भी ना समझ में आ रहा होता है। अपने शांत सिर्फ सभी के बारे में ही सोच रहा होता है और कुछ भी नहीं, पता नहीं उसके क्या हुआ। तब के लिए दोस्तों बाय बाय टाटा।